करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका डेट है वो एक बार फिर से एक्सटेंड हो गया है। दोस्तों, उनका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट था पहले 2 नवंबर तक, उसे अब बढ़ा करके आपको कर दिया गया है 16 नवंबर तक। यानी अब आप 16 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत कम स्टूडेंट ने किया था। इस कारण बीसीसी बोर्ड को अपना जो डेट है वो एक्सटेंड करना पड़ा। उसके बाद पेमेंट का जो डेट रखा गया है वो 17 नवंबर तक रखा गया है। और उसके बाद में जो ऑनलाइन एडिटिंग है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे 18 नवंबर से 19 नवंबर के बीच रखा गया है। दोस्तों, ये शेड्यूल आप देखे भी होंगे। और दोस्तों, इसका जो मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन है, यानी जो आपका रैंक कार्ड आने वाला है, वो 20 नवंबर को रात 8 बजे आ जाएगी। दोस्तों, उसके बाद आगे का जो चॉइस फिलिंग का डेट है, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट का डेट है, और फिर एडमिशन का डेट है, वो बाद में जारी किया जाएगा। जब रैंक कार्ड आएगा उसी दिन आपको जारी किया जाएगा, या फिर एक दिन के बाद भी आपका आ सकता है। तो दोस्तों, ये न्यू शेड्यूल जारी किया गया है बीसीसी बोर्ड के थ्रू। दोस्तों, अब हम समझते हैं मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन के बारे में। दोस्तों, मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि एक लिस्ट जारी होती है और इसी के बेसिस पे हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसा होता नहीं है। इससे जनरली आपका एक रैंक कार्ड होता है जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहेगा, उसमें आपका नाम नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा। उसके बाद उसमें रैंक लिखा जाता है। दोस्तों, ये रैंक आपको बता दें बिहार स्टेट के लिए अलग से जारी होता है। इसमें जितने बच्चे बिहार में इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, उन सारे स्टूडेंट का ही रैंक होता है। तो उसमें जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर रहता है उनको अच्छे रैंक दिए जाते हैं, जिनका कम होता है उनको नीचे का रैंक दिया जाता है। तो इस बेसिस पे एक रैंक कार्ड बिहार के जो बीसीसी बोर्ड है इसके थ्रू जारी होता है। दोस्तों, इसमें एक अनरिजर्व रैंक रहता है, यानी ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो उसे यूआर रैंक दिया गया है, अनरिजर्व रैंक। और एक होती है कैटेगरी रैंक, जिसमें आप जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं आपका, वो एक रैंक होता है। जैसे आप ओबीसी के हैं तो आपका बीसी ईबीसी कैटेगरी रैंक बनेगा। उसके बाद जनरल के हैं तो जनरल का रैंक बनेगा। जो ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस रैंक रहेगा। जो आरसीजी कैटेगरी से होंगे उनका आरसीजी कैटेगरी का रैंक बनेगा। तो दोस्तों, ये एक रैंक कार्ड ही होती है, इसी को नाम दिया गया है मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन। दोस्तों, अब बात उठता है कि एडमिशन कौन से रैंक पे होता है। तो दोस्तों, वो सारे लोग का एडमिशन है वो कास्ट का जो कैटेगरी रैंक है उसी के बेसिस पे होता है। दोस्तों, जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो रैंक है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनका अपने कैटेगरी से जंप कर जाता है। तो जंप कर जाता है तो दूसरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है। तो दूसरे कैटेगरी से आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन आपको नहीं मिल पाता है। इस कारण आपको थोड़े लो रैंकिंग का कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, यानी बैकवर्ड क्लास का, तो आपको बीसी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज आपका अलॉट होगा, जिसमें 12% रिजर्वेशन के साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, बीसी आपको ओबीसी का ही दो पार्ट है, एक बीसी और एक ईबीसी। दोस्तों, बीसी वन को ईबीसी कैटेगरी बना दिया गया है, और बीसी टू के अंतर्गत जो आते हैं उनको बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। तो दोस्तों, ईबीसी कैटेगरी वाले को भी ईबीसी कैटेगरी के रैंक के बेसिस पे मिलता है, और इनको 18% रिजर्वेशन के साथ मिलता है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे इनको यूआर रैंक के अकॉर्डिंग ही कॉलेज अलॉट होगी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, और उनका जो वो जो रिजर्वेशन है वो 10% का है। दोस्तों, एससी कैटेगरी वाले हैं तो उनको एससी रैंक के बेसिस पे मिल जाएगा, उनका 16% मिलता है। दोस्तों, जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 1% रिजर्वेशन है। और जो आरसीजी कैटेगरी के हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी के गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक आरसीजी कैटेगरी बनाया गया है, उनको 3% रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, अब बात रह गई 33% रिजर्वेशन की। तो न्यू जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग ने एक मेल भी लिखा है। अब उसका अभी कुछ नोटिस आया नहीं है। अगर उनको समझ में कुछ आती है तो वो आपके लिए ज़रूर मॉडिफाई करेंगे प्रोस्पेक्टस को। और जब तक अभी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब तक आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी 33% रिजर्वेशन के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर जल्दी हो जाए 33% रिजर्वेशन के बारे में, जो गर्ल्स स्टूडेंट को मिलने वाला था। दोस्तों, अगर आपका कॉलेज है वो कैटेगरी रैंक से ना मिल करके आपको अनरिजर्व रैंक से मिल जाए, या फिर कि अपने कैटेगरी से जंप होकर के मिल जा रहा है, तो आपको क्या करना है।
दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी आप बीसी कैटेगरी से हो और आपका कॉलेज है वो अनरिजर्व कैटेगरी से अलॉटमेंट हो गया है। दोस्तों अगर अनरिजर्व से अच्छे कॉलेज मिल गए तब तो ठीक है, और अगर अनरिजर्व से आपका अलॉटमेंट हो गया और आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला तो आपका कॉलेज है वो नीचे रैंकिंग का मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, यानी कि आपका जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है और आपका अलॉटमेंट है वो कैटेगरी रैंक से नहीं हुआ है, तो आप अपग्रेडेशन करवा दें। दोस्तों आपको वहाँ पे अपग्रेडेशन करवा देना चाहिए। और अगर अपग्रेडेशन करवाते हैं तो आपको मतलब नेक्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉटमेंट होगी वो आपको अपने कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, और उस रैंक पे आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। ये सब सावधानी है जो आपको अपने एडमिशन के टाइम ध्यान देना है। दोस्तों बार बार ये बात नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप अभी से ही हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो फिर आपको ये सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे डाउट है, क्या आपको जानना चाहिए, लेकिन मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं वो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपको भी अगर कोई डाउट है तो वो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों अब बात रह गई अब फिर से चॉइस फिलिंग कब होगा और एडमिशन हम लोग का कब होगा। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग आपका जो डेट है इसका वो 20 के बाद ही आएगा। तो आपको मान लीजिए कि आपका 22 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो 22 से लेकर के ये 28 या 30 तक आपका चॉइस फिलिंग होगा। और दोस्तों उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट और एडमिशन के बारे में बात करें तो आपका 2 दिसंबर को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका एडमिशन 5 से 6 तक होगा। 6 दिसंबर तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का एडमिशन हो जाने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों अब इसके बाद डेट नहीं बढ़ने वाली है, लास्ट डेट आपका बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। आप आई थिंक आप घर में भी बात सुन रहे होंगे कि अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग वगैरह है वो सब आप पढ़ें, कोडिंग वगैरह सीखें। वो आपके आगे कोई भी ब्रांच मिलेगा तो वहाँ पे एक काम करने वाला है। तो वो सब आप अपने स्तर से थोड़ा मैनेज करके चलें। दोस्तों एडमिशन में थोड़ी लेट होगी क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का डेट है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो भी डाउट रहे वो आप ज़रूर कमेंट कर दें नीचे, और आपको कोई टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पे क्या दिक्कत है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक